12 का यूनिट 5 प्लांट प्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का ये चैप्टर है। अब हम इस चैप्टर के विषय में पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट में सारी चीजें पढ़ ली थी और अब हम पढ़ने वाले थे खरपतवार से क्या क्या हानियां होती हैं उसको पढ़ना था। तो हम देखते हैं खरपतवार से होने वाली हानियां। खरपतवार से होने वाली हानियां। खरपतवार से होने वाली हानियां। खरपतवार से बहुत सारी हानियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले हानि है फसल की उपज में कमी होना। फसल की उपज में कमी होनी। चलिए, फसल की उपज में कमी होना क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो हमारी भूमि पर तो आ जाते हैं, जिससे उनकी उपज में कमी हो जाती है। क्योंकि जो हम पौधों को पोषक तत्व, जल ये सब देना चाहते हैं, जो है भूमि की उर्वरक शक्ति जो हमारे पौधे लेना चाहते हैं, वो सभी कौन ले लेता है? खरपतवार यूज कर लेते हैं। जब खरपतवार हमारे पौधों का पानी और मृदा के पोषक तत्व और जलवायु सारी चीजें उनका उपयोग कर लेते हैं, तो जो हमारी उपज होती है उसमें कमी आ जाती है। खरपतवार अधिक संख्या में उगकर फसल की अपेक्षा अधिक मात्रा के पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। नमी, स्थान, वायु, प्रकाश के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामस्वरूप फसल की उपज में अत्यधिक कमी आ जाती है। देश भर में जो खरपतवार से होने वाली कमी होती है वो 11.5% होती है, जो कि खरपतवार के द्वारा उपज में कमी आती है। दूसरा है कृषि उत्पादन के मूल्य की कमी। कृषि उत्पादन के मूल्य की कमी। कृषि उत्पादन के मूल्य की कमी का असर होता है कि जब हमारी फसलों के साथ खरपतवार खो जाते हैं तो हमारी फसलों के बीज के साथ खरपतवार के बीज मिल जाते हैं, और खरपतवारों के बीज के मिलने से हम फसल को जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहां पर हमारी फसल का जो मूल्यांकन होता है वो कम मात्रा में लगता है। उसकी उत्पादन की मूल्य जो है वो उत्पादन के मूल्य की कमी हो जाती है। खरपतवार के बीज मिले होने के कारण कृषि उत्पाद की गुणवत्ता घट जाती है, जिस कारण से बाजार में इसकी कीमत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए विभिन्न फसलों के दाने, तेल व प्रोटीन के प्रतिशत कम हो जाता है। गन्ने के पौधे में चीनी की प्रतिशत कम हो जाती है। खरपतवार से प्रभावित खेतों में कम गुणवत्ता वाले दाने उत्पन्न होते हैं, जिसका मूल्य कम हो जाता है। कृषि लागत में वृद्धि। कृषि लागत में वृद्धि। जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार के होने से हमारे जो कृषि की लागत होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि खरपतवारों की होने से हमें निराई, गुड़ाई, मजदूर, जल की मात्रा, इन सभी की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, जिस कारण से हमारी जो लागत होती है उसकी वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है फसलों की जल मांग में वृद्धि। फसलों की जल मांग में वृद्धि। फसलों में जल मांग की वृद्धि का असर होता है खरपतवार भूमि की नमी को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारे पौधों में प्राप्त होने वाली नमी ठीक से प्राप्त नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमें उनको फिर से नमी देने के लिए सिंचाई इत्यादि की आवश्यकता करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है
भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी होती है, खरपतवार को नष्ट करने में अधिक व्यय करना पड़ता है, अतः खरपतवार से ग्रसित भूमि का जो खरपतवार से ग्रसित भूमि होती है उनका बाजार की जो कीमत होती है वो उनकी भूमि के बाजार का मूल्य घट जाता है। होता क्या है कि जब हमारी भूमि में बार बार खरपतवार निकलते हैं, लोगों को पता होता है, जब हम किसी को अपनी भूमि देते हैं वो खरपतवार देखता है तो वो उसको मूल्यांकन कम कर देता है, क्योंकि उसको उस पर अधिक मेहनत अधिक धन खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो हमारी भूमि की कीमत को कम कर देता है। अगला पॉइंट है मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव। मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव, मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि जब फसलें खेत में होती हैं, मजदूर काम करते हैं, तो जो खरपतवार होते हैं उनसे मनुष्यों के खरपतवार स्पर्श होने से खुजली होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, कई पौधे ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करा देते हैं, सिर दर्द होने लगता है, छींकें आने लगती हैं, उल्टी जैसी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। यह स्थिति खरपतवार के भरे खेतों में काम करने वाले मजदूरों के साथ होता है। इस प्रकार के खरपतवारों में गाजर घास, बथुआ, लालबंदी, गोगरू तथा धतूरा आदि प्रमुख है। अगला पॉइंट है परजीवी एवं कीटों को आश्रय देना। परजीवी एवं कीटों को आश्रय देना। परजीवी एवं कीटों को आश्रय देना क्या होता है कि बहुत सारे हानिकारक कीट होते हैं जो फसल के कटने के बाद खरपतवारों के अंदर छिप जाते हैं और उनमें बने रहते हैं। खरपतवार परजीवी और जो इनको आश्रय दिया करते हैं। खरपतवार फसलों में रोग पैदा करने वाले अनेक परजीवी तथा कीटों को शरण देते हैं। ये रोग कारक एवं कीट फसल के कट जाने के बाद खेतों से उगे खरपतवारों में शरण ले लेते हैं, इसलिए खरपतवारों को इनका द्वितीयक पोषक कहा जाता है, सेकेंडरी होस्ट। जैसे कुकुरबिट्स पर लगने वाली मेलन एडिस कीट हिरनखुरी पर चिकपीट पर शरण लेती है। गेहूं जौ जेई पर लगने वाले तने में रस्ट नामक बीमारी रोगजनक जंगली जेई व ब्रेजा माइनर घास में शरण लेता है। अगला है पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। कुछ खरपतवार पशुओं द्वारा खाए जाने पर दूध में दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, मक्खन घी आदि की गुणवत्ता भी खराब कर देते हैं, जिससे पशुओं से उत्पादित जो पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हानि होती है। जैसे फुल ककरौंधा आदि। इसी प्रकार भेड़ की ऊन के साथ गोखरू के चिपकने पर ऊन की गुणों में कमी आ जाती है। कुछ खरपतवारों को अनजान में पशुओं द्वारा खा लेने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि धतूरा। अगला है जलीय खरपतवारों से हानियां। जलीय खरपतवारों से हानियां।
जलीय खरपतवारों से बहुत सारी हानियां होती हैं। सबसे पहली हानि होती है कि ये जल के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करते हैं, मिट्टी को कठोर बनाते हैं जिससे जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जल की गति को धीमा करते हैं क्योंकि ये बीच बीच में फंसते रहते हैं तो जल ठीक से नहीं जा पाता है। बीजों खरपतवारों के बीज जल के साथ घुलकर पूरे खेत पर चले जाते हैं जिससे खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है। और भी कई सारे हैं। जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कम कर देती है। जलाशय द्वारा खरपतवार बीजों का प्रकीर्णन होता है जो ऐसे पानी से खेतों की सिंचाई द्वारा खरपतवार के बीज खेत तक पहुंच जाते हैं। खरपतवारों के कारण जल प्रदूषण हो जाता है। खरपतवारों में पानी में सड़ने से जल की अम्लीयता बढ़ती है जिससे मछलियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अवैध खरपतवारों से होने वाले लाभ। खरपतवार से होने वाले लाभ। खरपतवारों से हानियां अधिक होती हैं परंतु कुछ अच्छे लाभ भी होते हैं। हानियों के बावजूद भी कुछ लाभ होते हैं। खरपतवारों से निम्न प्रकार से लाभ हैं, जैसे मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि का होना। मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि होना। मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि होना। खरपतवार भूमि में सड़कर जीवाश्म पदार्थ की वृद्धि करते हैं। जब इनको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये भूमि में काफी मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। खरपतवारों को अगर हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करें तो ये अच्छा फायदा करता है और इनके जो जीवाश्म होते हैं वो भी अगर खेत में पड़े रहें तो उनकी जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ तो ऐसे खरपतवार होते हैं जो भूमि में लगे होते हैं, अधिक गहरी जड़ होने के कारण भूमि के नीचे के पोषक तत्वों को निकालकर ऊपर की परतों पर डालते हैं जिससे हमारी भूमि उपजाऊ बन जाती है। खरपतवार मृदा के ऊपरी सतह तत्वों को ग्रहण करके उनको निक्षालन द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। जब मिट्टी के ऊपर के पोषक तत्व खरपतवार लग जाते हैं तो वो उसके माध्यम से रुक जाते हैं और पानी के साथ या हवा के साथ यहाँ वहां नहीं बहते हैं, नहीं जाते हैं, मिट्टी के साथ बने रहते हैं। पोषक तत्व ग्रहण करके ऊपर सतह पर पहुंचा देते हैं, नीचे से निकालकर ऊपर की सतह पर पहुंचा देते हैं। मृदा क्षरण की रोकथाम। मृदा क्षरण की रोकथाम। खरपतवार भूमि के ऊपर फैलकर अपनी जड़ों द्वारा भूमि के कणों को बांधे रखते हैं तथा वायु एवं जल द्वारा होने वाले मृदा क्षरण भूमि कटाव को रोकने में सहायता करते हैं। खरपतवार भूमि पर फैलकर मृदा जल को वर्षा की बूंदों के आघाव से बचाते हैं। जल प्रवाह का अवरोध करके वर्षा के जल को अवशोषित करके जल प्रवाह को मंद कर देते हैं जिससे मृदा क्षरण कम हो जाता है। जब भूमि की ऊपरी सतह पर खरपतवार लगे होते हैं तो वो जल के बहाव को कम कर देते हैं जिससे हमारा मृदा क्षरण नहीं होता है, वह मिट्टी बंधी हुई बनी रहती है। अगला पॉइंट है खरपतवारों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व। कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो हमें आर्थिक महत्व में मदद करते हैं, जैसे कि कांच के छप्पर, मोथा की अगरबत्ती, जंखरा की सुगंध का तेल, लेमन ग्रास की पत्तियों से निकाले गए तेल मच्छरों के भगाने के प्रयोग में आता है। मूंज और रामबाग से रस्सियां बनाई जाती हैं।
काफी अधिक फायदे होते हैं। खरपतवारों की जो आर्थिक महत्व होते हैं, बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके कारण हम उनको फायदे में ले सकते हैं, जैसे कि कांस के छप्पर। जब कांस हो जाता है तो हम उसके छप्पर बना लेते हैं, तो रहने के लिए आसान हो जाता है। खरपतवार हमारे आर्थिक महत्व करते हैं। अगला है खरपतवारों का दवाइयों में प्रयोग होना। बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जो दवाइयों के रूप में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गुब्बा। गुब्बा से बनाई गई दवा सांप के काटने में प्रयोग की जाती है। सत्यानाशी के बीज त्वचा के रोगों को रोकने में काम आते हैं। मकोई से पीलिया रोग की दवा बनती है, जिसे लीवर जिंक या लिव 52 कहते हैं। चारे के रूप में प्रयोग होना। बहुत से खरपतवारों को हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। चारे के रूप में प्रयोग होना। बहुत से खरपतवारों को हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे दूब घास चारे के रूप में पशुओं से काम आते हैं। खरपतवारों के कुछ पौधों को साग सब्जी के रूप में भी काम में लेते हैं, कुछ को कंद प्रकंद के रूप में भी लेते हैं। ऊसर भूमि में सुधार। ऊसर भूमि में सुधार होता है। कुछ खरपतवारों का प्रयोग ऊसर भूमि को सुधारने में किया जाता है। ऊसर भूमि सुधार के लिए सत्यानाशी एवं सैंजी खरपतवार मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। सजावट में प्रयोग। सजावट में प्रयोग। बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जिनको हम सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, लाभदायक जीव जंतुओं को आशा देते हैं, जैविक संतुलन बनाए रखने में सहायता देते हैं। जलीय खरपतवार पानी में घुली भारी वस्तुओं को उपयोग करके पानी को शुद्ध करते हैं। भूमि से वाष्पीकरण रोकने के लिए मल्च का कार्य करते हैं। पौधे एवं खेतों की मेड़ों को काटने से रोकते हैं। फसलों की नई प्रजातियां विकसित करने में आनुवंशिकी पदार्थों के रूप में सहायता करते हैं। सूचक पौधों के रूप में लाभदायक होते हैं। कुछ खरपतवारों के पौधे फूलों को सजावट करने में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हैस की तरह प्रयोग होने वाले या जरामन। यही खरपतवारों से लाभ थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।